जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की 11th वीडियो है। इससे पहले हमने 10 वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो ये 11th नंबर की वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीयू के बारे में, ठीक है ना। सीपीयू आप जानते भी, कई बार नाम सुने भी होते हैं, सीपीयू क्या होता है। तो आज बात करने वाली पूरी बातें आपको बताएंगे। सीपीयू होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, सीपीयू कितने भाग होते हैं और इसका कार्य प्रणाली मतलब वर्किंग कैसे होता है इसका, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं भाई, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे, कई बच्चे जानते भी रहते हैं पहले से। तो इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लिख भी देते हैं, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। हमने आपको बताया था कंप्यूटर का मूल 4 सिद्धांत होते हैं। एक इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। तो इसमें से हमने 2 आपको पहले बताया, इनपुट आउटपुट के बारे में बात की है हम लोग। कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट कहा जाता है। फिर जो निकालते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं, आउटपुट कहा जाता है। और आज बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग के बारे में। अगर थोड़ा सा हम छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको समझाएं, तो कंप्यूटर में होता है भाई इनपुट, और कंप्यूटर उसको करता है प्रोसेस। क्या करता है? प्रोसेस, और बदले में देता है हम लोगों को आउटपुट, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इनपुट हम लोग पढ़ लिए। इनपुट यूनिट होती है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डेटा को भेज पाते हैं। ये प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट क्या रिसीव होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग बात किए हैं। आज बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग के बारे में कि प्रोसेस कैसे होता है। और प्रोसेसिंग करने वाली जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीकृत गणना इकाई, ठीक है ना, या केंद्रीय गणना इकाई। तो इसके बारे में पहली बात यह है कि सीपीयू के और भी कई नाम होते हैं। सीपीयू के और भी कई नाम होते हैं। जैसे क्या क्या कहा जाता है सीपीयू को? सीपीयू कहा जाता है ब्रेन। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है ना, या हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। सीपीयू को क्या कहा जाता है भाई? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगली बात, इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कई बार इसको तो सिंपली प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर या माइंड भी कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर। तो इतने नाम से हम लोग सीपीयू को जानते हैं, ठीक है ना। कितने नाम से? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर या माइंड ऑफ कंप्यूटर। माइंड भी इसको कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। पहली बात तो यह होगी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर या माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं इसको। दूसरी बात, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। क्या करना? प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना। ये गणनाएं करता है। और गणनाएं किस पे करता है? डेटा पे करता है। डेटा पे गणनाएं करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इंफॉर्मेशन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? इंफॉर्मेशन में बदल देता है, ठीक है ना। अच्छा, जो कंप्यूटर होता है ना, जो सीपीयू होता है, ध्यान से, जो सीपीयू होता है, ये किस जनरेशन में आया था? इसको, जैसे कंप्यूटर जो होते हैं ना, आगे हम पढ़ाएंगे भी, कंप्यूटर को मुख्यतः 5 जनरेशन में विभाजित किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीपीयू किस जनरेशन में उपयोग किया जाने लगा या कब से स्टार्ट किया गया है। तो ये 4th जनरेशन से उपयोग में आया है, 4th जनरेशन से, ठीक है ना। यानी सीपीयू, जो सीपीयू है, किस जनरेशन से उपयोग किया जा रहा है भाई? 4th जनरेशन से। किस जनरेशन से? चौथे जनरेशन से इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले जनरेशन में आपको एक बार बता देते हैं, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। तीसरे जनरेशन में आईसी का यूज हुआ था। और चौथे में किसका यूज हुआ है? सीपीयू का। तो कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सीपीयू का किस जनरेशन में उपयोग किया गया है, तो भाई 4th जनरेशन से इसका उपयोग किया जा रहा है। अभी तक भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगली बात, और एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व के पहले सीपीयू का नाम क्या है, ठीक है ना। विश्व का, वर्ल्ड्स फर्स्ट सीपीयू, विश्व का पहले सीपीयू का नाम है इंटेल। विश्व के पहले सीपीयू का नाम है इंटेल 4004। क्या नाम है भाई? इंटेल 4004। 1971 में
बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? इंटेल कारपोरेशन या इंटेल कंपनी के द्वारा। ध्यान से इस बात को समझिएगा। विश्व का पहला सीपीयू इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था इंटेल 4004। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व का पहले सीपीयू का नाम क्या है? इंटेल 4004। इंटेल कंपनी का नाम है 4004। एक तरह से उसका क्या है? मॉडल नंबर मान सकते हैं कि एक तरह से ये मॉडल है। और कब बनाया गया था इस बात को ध्यान रखेंगे, 1971 में बनाया गया था। ठीक है, विश्व का पहला सीपीयू। ये बात समझ में आई? अच्छा, सीपीयू ने एक माइक्रोचिप होती है। क्या होती है? एक तरह का माइक्रोचिप होती है। तो जो माइक्रोचिप होती है ना, इस सीपीयू जो होता है किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है भाई? सिलिकॉन से बना होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सीपीयू किस धातु से बना होता है, तो ये सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। तो हमने आपको कुछ सीपीयू के बारे में कुछ बातें बताई। और जो सीपीयू होता है ना, ये क्या होता है? ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? कैलकुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग करके ये करता क्या है? ये डेटा को किसमें? डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। और किस में कन्वर्ट कर देता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि सीपीयू को कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन से उपयोग किया गया, यानी फोर्थ जनरेशन में इसकी खोज हुई, एक तरह से कह सकते हैं। विश्व का जो पहला सीपीयू था उसका नाम था इंटेल 4004। क्या नाम था? इंटेल 4004। 1971 में बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। अगली बात भाई, एक माइक्रोचिप होती है। क्या होती है? एक माइक्रोचिप होता है। और चिप ऐसा होता है, छोटा सा एक चिप होता है ऐसे, इसमें बहुत सारे ऐसे कार्टिले टाइप के वायर निकले होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि ये किसका बना होता है। ये भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ का बना होता है। तो सीपीयू जो होता है ना, ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। तो इतनी बातें आपको हमने बताया। ठीक है। और सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? तो क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? क्लॉक स्पीड में इसकी गति मापी जाती है। बात समझ में आ रही है ना? जो घड़ी की गति होती है, घड़ी की गति में सीपीयू की गति को मापते हैं। ठीक है ना? और मापने के कई यूनिट्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स। तो मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं कि किलो में मापते हैं, तो किलो में कई सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोग्राम, उसके बाद ग्राम होता है, ऐसे करके होते हैं। तो इसमें भी क्लॉक स्पीड में भी जैसे हर्ट्स होता है, गीगा हर्ट्स होता है, मेगा हर्ट्स होता है, फ्लॉप्स होता है, इसके बाद IMPS होता है, ऐसे करके ढेर सारे होते हैं। MIPS होता है बेसिकली, मिलियन सेकंड पर सेकंड, ऐसे करके। तो स्पीड के आपसे अगर कोई पूछता है कि सीपीयू गति किस में मापते हैं, क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको बताया। अब आगे बात करते हैं कि सीपीयू कितने भाग में होता है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने भाग होते हैं। ठीक है ना? इस बात को देखते हैं, सीपीयू के कितने भाग होते हैं। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू, छोटी सी हेडिंग कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के भाग। ठीक है। अब छोटा सा एक डायग्राम हम आपको बना के समझाते हैं, या ऐसे ही हम बात कर लेते हैं सीपीयू के भाग के बारे में। तो सीपीयू मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले को बोलते हैं पहले को बोल देते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है ना? और दूसरे को बोलते हैं CU, कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। और तीसरा जो भाग होता है वो कहलाता है ALU। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है भाई? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ठीक है ना? तो सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इन तीनों का काम समझ लीजिए। हम जैसे ही कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं, कोई चीज़ या कोई निर्देश कंप्यूटर को हम देते हैं, तो वो निर्देश सबसे पहले मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है बेसिकली। मेमोरी यूनिट में यदि ज़्यादा निर्देश हो जाते हैं तो वहाँ से हो जाते हैं कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल किए जाते हैं। फिर वो कंट्रोल यूनिट से होकर के चले जाते हैं ALU के पास, और ALU उन निर्देशों को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद रिवर्स करते हुए पहले भेजेगा कंट्रोल यूनिट को, फिर मेमोरी यूनिट से, ऐसे करके निर्देश एग्जीक्यूट होते हैं। यानी हम जो भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, मेमोरी यूनिट में जाता है, वहाँ से कंट्रोल यूनिट में जाएगा, फिर जाके प्रोसेस होता है।
यानी आपको 2+2 ऐड करना है, तो 2+2 ऐड करना एक निर्देश है कंप्यूटर को कि ये काम आपको करना है। तो मेमोरी यूनिट में जाके पहले सेव होगा, सुरक्षित होगा, फिर कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट बेसिकली एक वेटिंग रूम की तरह होता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि आपसे पहले भी कुछ निर्देश दिए गए होंगे, हो सकता है, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ALU में और यहाँ पे आके प्रोसेस होते हैं। तो कंप्यूटर जो CPU होता है, CPU के 3 मुख्यतः भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि मेमोरी यूनिट को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट को ही रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहते हैं। मेमोरी यूनिट को ही क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्लियर है ना बात? ठीक है। मेमोरी यूनिट, CPU और ALU, इतनी बातें आपको हमने बताया। तो ये हो गए पार्ट, 3 पार्ट में होते हैं। अब इन सभी का हम काम आपको बता रहे हैं कि कौन क्या काम करता है, ठीक है ना। तो ये हम चीज़ें हटा देते हैं और छोटी सी अब जो हेडिंग बन जाती है वो बन जाती है वर्किंग ऑफ CPU। क्या बन जाती है भाई? वर्किंग ऑफ CPU। CPU का जो काम होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर हम लिख दें वर्किंग ऑफ CPU। CPU का कार्य क्या होता है? तो CPU का बेसिकली काम होता है प्रोसेसिंग करना। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि ये CPU है तो CPU के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। एक, अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग पहले तो भाई इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट के रूप में हम मान लीजिए यहाँ पे ये तो हो गया, हम ऐसे छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। एक हो गया इनपुट और दूसरा क्या हो जाएगा? आउटपुट मिलेगा। और बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। तो CPU प्रोसेसिंग का काम ही तो करता है। इनपुट के रूप में हम लोग क्या देते हैं? डेटा देते हैं। आउटपुट के रूप में CPU हमको क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने 2+2 लिखा, क्या लिखा? 2+2। तो ये 2+2 ना पहले जाएगा मेमोरी यूनिट में, फिर जाएगा कंट्रोल यूनिट में, फिर जाएगा ALU के पास, ठीक है ना। अब समझिए डेटा कैसे जाता है। हमने 2+2 इंटर किया तो ये 2+2 जो है हमारा कहाँ जाएगा? मेमोरी यूनिट में जाएगा और मेमोरी यूनिट से होकर ये कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट से होकर ये जाएगा ALU के पास और ALU क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा, वापस से दे देगा और ये फिर चला जाएगा हम लोगों के आउटपुट यूनिट की तरफ और वहाँ से प्रोसेस होकर आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पहले कोई भी डेटा हम देते हैं मेमोरी यूनिट में जाता है, वहाँ पे संरक्षित किया जाता है, सेव किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 2+2 ही नहीं है, इससे पहले भी आपको ये निर्देश दिए होंगे, बाद में भी देंगे, तो क्रम में आपकी प्रोसेसिंग होनी जरूरी है, इसलिए उसको स्टोर करके रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। परमानेंट स्टोर नहीं होता है क्योंकि ये रजिस्टर होता है। मेमोरी, ये जो CPU के अंदर मेमोरी होती है ना, रजिस्टर कहलाती है और सबसे तेज मेमोरी यही होती है। क्वेश्चन भी आता है कई बार कि कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर होता है, CPU के अंदर बना होता है। रजिस्टर को ही MU के नाम से जानते हैं, मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट में डेटा हमारा जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर कहाँ जाता है? ALU में जाता है, फिर वापस वैसे ही रिटर्न होकर हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो 2+2 हमने दिया तो यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम जो डेटा दिए हैं ना, यहाँ पे 2+2, तो ये हमारा अर्थमेटिक गणना है। कैसी गणना है? ये है अर्थमेटिक गणना। कैसी है? अर्थमेटिक का मतलब अंक गणितीय गणना। कैसी गणना? अंक गणितीय गणना। तो कंप्यूटर CPU जो होता है 2 प्रकार की गणनाएं करता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक अर्थमेटिक गणना करता है और दूसरा करता है भाई लॉजिकल। क्या करता है? इसलिए इसका नाम भी आप जानते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU जो होता है ना 2 तरह की गणनाएं करता है, एक अर्थमेटिक और दूसरी लॉजिक। अब लॉजिकल गणनाएं कैसे होती हैं? अर्थमेटिकल गणनाएं देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। जैसे अर्थमेटिकल गणनाएं क्या है? जैसे 2+2 ये अर्थमेटिकल है, 3 × 5, इसके बाद 6/5, 2 - 1 ऐसे, यानी मतलब जो भी गणनाएं हैं ना ये अर्थमेटिकल है। अब लॉजिकल गणनाएं कैसे हैं? जैसे 2 > 2, 2 > 2 5 <2, ठीक है ना, 5 > 2, 5 = 5, ऐसे करके ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? ये जो इधर है ये हो गया हम लोगों का एक, ये सब कैसे करना है? अर्थमेटिकल करना है, जिसपे हम लोग प्लस माइनस जोड़ घटाना भाग ये सारी काम करते हैं। और एक ऐसी है वो तार्किक है। तार्किक का मतलब लॉजिकल करना है। कैसे करना है? लॉजिकल करना है।
तो सीपीयू लॉजिकल और अर्थमेटिक दो तरह की गणनाएं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक और लॉजिकल दो तरह की गणनाएं, और ये दोनों ही गणनाएं सीपीयू के एएलयू भाग में होता है। किस भाग में होता है? एएलयू भाग में होता है, यहाँ पे होता है। क्लियर है बातें? आपको हमने दो बातें बताई। तो इस तरह से कोई भी डेटा हम लोग देते हैं, सीपीयू इसी प्रक्रिया से वो प्रोसेस करने का काम करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिए, सीपीयू केवल दो ही तरह की गणनाएं करता है। कौन कौन सी? अर्थमेटिक और लॉजिक, दो प्रकार की गणनाएं करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा सीपीयू कैसे काम करता है। तो ये सारी बातें हमने आपको सीपीयू के बारे में बताया। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।